ये आज की स्पेशल दाल बाफला थाली रेसिपी। जय श्री कृष्ण। सुषमा की लाजवाब रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्पेशल थाली रेसिपी। एक्चुअल में जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है आज बाफला रोल्स। बाफले हमने तो सब बहुत तरीके से बनाए हैं, पर आप इस तरीके से बाफला बनाकर देखिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। ये स्पेशल बाफला रोल्स बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये लाजवाब दाल बाफला रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ तुअर की। ये आधी कटोरी से ज़्यादा तुअर की दाल है, आधी कटोरी चना दाल और उससे भी कम थोड़ी सी मूंग की बिना छिलके वाली दाल है। इसे आधा घंटे तक मैंने भिगो दिया था और कुकर में हींग और हल्दी डालकर 3 से 4 सीटी ले ली है। अब आज के स्पेशल बाफला रोल्स बनाने के लिए मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है 2 कटोरी, और इसी के साथ 1 कटोरी मैंने बड़ा आटा लिया है, जो दरदरा आटा आता है बाफला बनाने वाला, वो नहीं है तो आप इसकी जगह रवा भी यूज़ कर सकते हैं। और आधी कटोरी लिया है मैंने बेसन। अब इस आटे में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी शक्कर और आधे चम्मच से भी कम मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मीठा सोडा, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 2 बड़े चम्मच मैंने ये तेल गरम होने रखा है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ, और इन्हें अच्छे से तड़तड़ाने देंगे और इस तेल को शिफ्ट कर देंगे हम आटे में, और आटे में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये गरम हो तो आप पहले चम्मच से कर दीजिए और फिर हाथ से अच्छे से सारा आटे को मिक्स कर दीजिए। आटे में मोन इतना होना चाहिए कि इस तरह से ये लड्डू बन जाए। आपने जितनी क्वांटिटी आटे की ली है आप उसी हिसाब से उसमें तेल का मोन डालें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूँथेंगे, लेकिन बहुत ही हल्के हाथ से आपको आटा गूँथना है, बिल्कुल ताकत नहीं लगाना है। इस तरह से जैसे बिल्कुल आटे को इकट्ठा कराया। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, और वापस 10 मिनट हो गए हैं तो इसको आटे को मैं फिर से ठीक कर रही हूँ। अब इस आटे के मैं 2 पोर्शन करूँगी। अब यहाँ आप देखिए कि ना बाफ़लों को हमें ना उबालना है, ना कोई पानी गर्म करना है, कुछ नहीं, बहुत ईज़िली हम ये बाफ़ले बनाएंगे। तो ये चकले पे मैंने थोड़ा घी लगाकर 1 पोर्शन के आटे को हाथ से इस तरह से फैला दिया है। ध्यान रहे कि आप बेलन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें यहाँ। 2 पोर्शन करके फिर 1 पोर्शन पर मैंने थोड़ा-सा घी लगाया है और दूसरे पोर्शन को फिर उसके ऊपर रखकर इसे फिर हाथों से इसी तरह से हम फैलाएँगे, और इसके ऊपर फिर से आधा चम्मच घी लगाएँगे और इसे फिर से एक बार कट करेंगे। इस तरह से ये वाली प्रक्रिया हमको 3 से 4 बार करना है। इस तरह से देखिए मैंने ये तीसरी बार कर दी है, और आटे को इस तरह रख कर अब इन्हें फैला लेंगे। इस तरह से इस आटे में बहुत सारे पूड़ आ जाएंगे तो हमारे बाफले एकदम खिले खिले बनेंगे। तो ये फिर से मैंने एक बार थोड़ा सा घी लगाया है और अब पूरे आटे का इस तरह से मैंने रोल बना लिया है। इस तरह से सारे आटे के ये पुड़ भी आपको बंद करना है एकदम, और इसे अच्छे से रोल कर लें बढ़िया, ताकि ये सारे इसके पुड़ बंद हो जाएं। और इसी तरह जो आटे का दूसरा पोर्शन मैंने रखा था उसका भी मैं इसी तरह से 3 से 4 बार घी लगाकर और इसके एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से इसे कंप्लीट कर लूँगी। और ये इस तरह से आज मैंने ये 2 रोल इसके कंप्लीट कर लिए हैं। इतने इजी मेथड से मैं बाफले बनाना आपको बता रही हूँ, और टेस्ट तो इतना अल्टीमेट है कि अगर आपने एक बार बनाया तो बार बार बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने अभी सबसे पहले है ना एक कढ़ाई में पानी रखा था और वो अच्छे से गर्म हो गया है, भाप निकल रही है उसमें से। एक छलनी लेकर उसमें मैंने तेल लगाया है और उसके ऊपर आटे को इस तरह रख दिया है, और इसे हम अच्छे से ढक देंगे, 20 से 25 मिनट के लिए गैस पर छोड़ देंगे। अब ये मैंने दाल का कुकर खोल लिया है, अब दाल फ्राई कर लेते हैं हम इतनी देर। तो स्वाद के अनुसार नमक डाला है, और ये तेल रखकर मैंने थोड़ी हींग डाली है इसमें, राई, हरी मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ी सी जीरा, और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़े से टमाटर। अब इन्हें अच्छे से स्टीर करेंगे। सूखा धनिया पाउडर डाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, मसाले सब आप अपने हिसाब से डाल दें, और टमाटर सॉफ्ट होने तक इसी तरह से मीडियम आंच पर रखेंगे। ये मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है और हरा धनिया भी इसी में डाल दिया है, और इसी के साथ डाल रही हूँ मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे दाल में कलर बहुत अच्छा आएगा। अब ये टमाटर जब तक अच्छे से हो जाते हैं तब तक हम इसी तरह स्टीर करेंगे। ये देखिए अब टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। इसे मैं अब दाल के अंदर शिफ्ट कर दूंगी इस बघार को। ये दाल में शिफ्ट कर दिया है, और दाल को अच्छे से स्टीर कर लें और इसको अच्छे से बॉईल होने दें। देखिए दाल इतने अच्छे से बॉईल हो रही है,
और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। ये बाफला के ऊपर से मैंने एक बर्तन हटा के देख लिया है, ये बहुत अच्छे से फूल गया है। और एक चाकू की मदद से देख लेते हैं कि ये कच्चा तो नहीं है। देखिए ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे, एकदम ठंडा भी नहीं होने देना है, थोड़ा सा गुनगुना रहे जब इसको हम इस तरह से चकले पर रख कर इसके हम पीसेस करेंगे। तो एक चाकू ले लें, आप उसकी मदद से 1-1 इंच के 1.5 इंच के जितने भी बड़े पीसेस आप करना चाहें इस तरह से इसके पीसेस कर लिए। ये अल्टीमेट टेस्ट वाले बाफले तैयार होने वाले हैं, आप इसे ज़रूर बनाएं। अब जब भी बाफला बनाना हो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें। तो ये देखिए इस तरह से अंदर तक कितने अच्छे से आटा फूल गया है, बिल्कुल भी अंदर से ऐसा आटे की गोली कहीं नहीं दिख रही हमें। अब मैं एक फ्राई पैन रख रही हूँ, उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें शुद्ध घी डाला है। और जैसे ही घी गर्म हुआ है इसमें मैं ये सारे जो पीसेस बनाए हैं इसे शिफ्ट कर देती हूँ। देखिए ना उबालने का झंझट, ना सेकने का झंझट, नहीं तो बाफला बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये इतनी इजी मेथड है कि ये आपके फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए कितने प्यारे पिंकिश ब्राउन कलर हो गया है इनका, और ये एकदम से बढ़िया सीख गए हैं और कितने कम घी में बन के तैयार हो गए हैं। अगर आप बड़ा बाफला बनाते हैं तो उसमें घी भी बहुत लगता है। तो ये अब इन सबको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। इस तरह से बाफला बनाने में आपके बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो अब चलिए आज की ये रेसिपी में रेडी हो गई है, तो इस थाली लगाते हैं। तो ये आज की दाल फ्राई है। ये प्याज है, इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है, नींबू डाला है, हरा धनिया डाला है, और ये हरी मिर्च और धनिया की चटनी है। इसी के साथ ये ताज़ा ताज़ा केरी का अचार बनाया है थोड़ा सा, वो भी मैं इसमें रख रही हूँ। और इसी के साथ आज के लाजवाब शानदार बाफला रोल्स रख रही हूँ। तो ये एक अलग ही यूनिक रेसिपी है, आपको देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करिएगा और बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। इतने सॉफ्ट होते हैं ये, देखिए कभी भी ऐसा इसमें डाउट नहीं होता है कि अंदर से बाफला कच्चा और रह गया। बिल्कुल सिक जाता है और एकदम इसका बूर एकदम खिल जाता है। और ये हमारी दाल के साथ तो इसका टेस्ट रहे ही लाजवाब। थैंक यू।